Welcome my YouTube channel. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? सब लोग कैसे हो? वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर 13 फ्रॉम मैथ्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th बोर्ड एग्जाम. ओके, तो हमको क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. अब सरफेस एरिया होता क्या है, वॉल्यूम होता क्या है? तो सपोज देखो, ये मैंने डिब्बी ली है, इसका सरफेस एरिया क्या है? क्या होता है सरफेस एरिया? अगर मुझे इसके इस चारों तरफ कलर करना है, इधर 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 साइड में और इस साइड में पूरा कलर करना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? इसका सरफेस एरिया. और इसके अंदर मुझे लिक्विड फिल करना है, कोई भी लिक्विड वाटर फिल करना है, तो कितना लिक्विड इसके अंदर आएगा, होल्ड करेगा ये, उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम्स. ओके, तो हमको इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है. अब ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट टाइप के, जो हमने 8th 9th में भी पढ़ा हुआ है, बट उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल आप लोगों को सबको पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो गया. उसके बाद हो गया सेकेंड एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती, सारी साइड इक्वल होती, इसलिए इसको एस लिया, तो ये भी एस हो गया. एस मल्टीप्लाई बाय एस, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड एंड साइड स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. देन एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. ये सर्कल है. अब सर्कल में जो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है पूरी, ये इसको बोलते हैं डायमीटर. ओके, ये डायमीटर. और ये जो हाफ लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं रेडियस. रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है. अब फोर्थ टर्म है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. ये सारे फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, इसलिए अच्छी तरह ध्यान से इसको समझ लेना है. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. अब सरकमफेरेंस क्या होता है? सपोज इस पॉइंट से मैंने ये सर्कुलर पाथ पे मूव करना चालू किया, यहाँ से यहाँ, वापस उसी जगह पे आके मैं स्टॉप किया, तो ये क्या होगा? कितना मैंने डिस्टेंस कवर किया, उसको क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, अब हम 5th नंबर पे आ गए, क्यूब. ओके, क्यूब आपको पता है कैसा होता है? क्यूब डाइस होता है. डाइस यानी हम जो लूडो खेलते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर तक होते हैं, तो डाइस लूडो होता है, लूडो के अंदर हम यूज करते हैं. तो क्यूब डाइस इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर. जो क्यूब है वो 6 स्क्वायर से बना होता है, और सारे के सारे ऑल द स्क्वायर्स आर इक्वल, सेम. ओके, सपोज दिस टाइप. अब इसके अंदर क्या होता है? देखो, ये है, देयर आर हाउ मेनी? 6 फेसेस. 1 2 3 4, ये बैक साइड वाला 5 और फ्रंट वाला 6 साइड हो गए. अब इसमें स्क्वायर सारे इक्वल होते हैं, इसका मतलब इसका जो हाइट है ये भी एस हो गया, इसकी जो ब्रेथ हो गई वो भी एस हो गई, और जो लेंथ है वो भी एस हो गया. अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी 3D डायग्राम जो 90, जिसका बेस 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, इधर देखो 90 डिग्री बना रहा है एंगल, 90 डिग्री बना रहा हो, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो एरिया ऑफ बेस, इसके बेस में कौन सा है फिगर है? स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर. और ये हाइट है, मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब एरिया ऑफ स्क्वायर खाली एस मल्टीप्लाई बाय एस, ये हो गया. और हाइट भी इसकी क्या है? एस है, तो एस मल्टीप्लाई बाय एस, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एस है, इसलिए ये हो गया साइड का क्यूब. ओके, अंडरस्टैंड? यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. टोटल सरफेस
मैंने आपको बताया टोटल सरफेस यानी कितने फेस हुए, 6। तो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का हमको एरिया निकालना है। तो हमको पता है कि एक स्क्वायर है उसका एरिया s मल्टीप्लाई बाई एस है, और टोटल कितने स्क्वायर हैं, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वायर। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर का, सपोज हम इसको मान लेते हैं ये एक क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। अब क्यूब के अंदर ये ऊपर का टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों माइनस कर देते हैं, टॉप और बॉटम तो निकाल देंगे। तो टोटल कितने थे, 6 में से आपने एक ये निकाला और ये एक दूसरा निकाला, तो 2 निकल जाएगा। तो 6s स्क्वायर में से आपने 2 निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, 4 साइड का स्क्वायर, 4s स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद है, हमने ये पढ़ लिया कौन कौन से फॉर्मूले हमने बना लिए, डिराइव कर लिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब s⁻3, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6s स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4s स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, ब्रिक जैसा होता है। ओके, क्यूबॉइड कैसा होता है, ब्रिक जैसा होता है। तो क्यूबॉइड इज मेड अप 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल। जो क्यूबॉइड है उसमें 3 डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल से बना होता है। अब जैसे आप ये इसको ले लो, आप ये फिगर ले लो, ये पूरा रेक्टेंगल है आपका। अब रेक्टेंगल में देखो, ये जो ऊपर की साइड है ये इसके नीचे के साइड के इक्वल होगी, ये जो फ्रंट है ये इसके बैक के इक्वल होगी, ये जो लेफ्ट है वो राइट के इक्वल होगी, यानी ये 3 पेयर्स होंगी जो इक्वल होंगी। ओके, तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल हो गया तो ये मैंने देखो रेक्टेंगल का डायग्राम भी मैंने ड्रॉ किया है। इसमें भी क्यूब की तरह 6 फेस होते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ओके, और बैक साइड वाला 5 और फ्रंट साइड वाला 6 हो गया। अब इसके अंदर जो ये नीचे वाली लाइन है ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गया, और ये जो है ये हाइट हो गई। ओके, हाइट हो गई। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है पहले। तो हमको पता है वापस ही इसमें ये 90 एंगल बना रहा है बेस के साथ में, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय H। अब टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे हम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो अभी हमने जैसे पढ़ा कितने रेक्टेंगल्स हैं इसमें, 6 रेक्टेंगल हैं और 3 की पेयर है, 3 इक्वल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 सभी रेक्टेंगल का एरिया का प्लस। तो फर्स्ट का आपका आ जाएगा देखो L मल्टीप्लाई B, फर्स्ट का और सेकंड का सेम होगा LB, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का सेम होगा LB। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ का होगा BH, B मल्टीप्लाई बाई H, B मल्टीप्लाई बाई, और ऐसे ही फिफ्थ और 6 का L मल्टीप्लाई बाई H, L मल्टीप्लाई बाई H, H मल्टीप्लाई L, HL दोनों हो गया। तो LB कितना हो गया 2, BH भी 2 हो गया, HL भी 2 हो गया, सारे 2 हो गए, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया LB प्लस BH प्लस HL। ओके, तो ये आपका फाइंड हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 LB प्लस BH प्लस HL। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, अभी हमने वापस जैसे क्यूब में था लेटरल सरफेस, इसके अंदर है, तो हम क्या करेंगे, ये एक टॉप का निकाल देंगे जो LB था टॉप का डायग्राम के अकॉर्डिंग, और इसके जो बैक साइड में है उसको निकाल देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया।
तो अब फिगर में देख लेते हैं, आपको क्या क्या निकाल देना है, ये फर्स्ट निकाल देना है ऊपर वाला और ये एक सेकंड निकाल देना है। इसकी वैल्यू भी एल बी है, इसकी वैल्यू भी एल बी है। तो हम पहले पूरा लिख देते हैं, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, बट हमने टॉप का और बॉटम का निकाल दिया है। लेटरल सरफेस का मतलब खाली होता है वॉल होती है चारों साइड की। तो LB निकल गया आपका, तो 2BH प्लस 2HL आया, 2BH प्लस 2HL, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया, BH प्लस HL। तो ये आपका क्या फाइंड हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम में कुछ सम्स ऐसे आते हैं, जैसे रूम है, रूम के अंदर आपको पेंट करना है, ओके। तो आपको अगर रूम के अंदर पेंट करना है तो सरफेस एरिया निकालना है, बट उसके अंदर क्या होता है, फ्लोर पे तो हम पेंट करते नहीं है। तो कितनी सरफेस हो गई, 5 फेस हो गए, 5 सरफेस हो गए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस क्यूबॉइड। तो उसमें से हम क्या करेंगे, हमारे 6 फेस के फॉर्मूला लिख दिया, उसमें से एक LB निकल जाएगा, फ्लोर वाला नीचे वाला जो LB है वो निकल जाएगा। तो आपका बच जाएगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL। LB ऐसा रहेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस 2BH प्लस HL, ओके। इस तरह से देखो हमने क्यूबॉइड के भी 4 फॉर्मूले लर्न कर लिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय H। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। Then lateral surface area of cuboid 2BH plus HL. Okay. Surface area of 5 faces cuboid is equal to LB plus 2BH plus HL. अब ये हमने पढ़ लिया, पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जो भी शेप्स हैं उनका वॉल्यूम, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो भी है उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे और उसको लर्न करेंगे, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।